गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। मैम हाँ मैम इससे पहले वाली क्लास के नोट्स नहीं मिले। भावना, हाँ, मुझे यही पूछना था कौन सी उसमें क्या कराया था लास्ट क्लास में। मैम अपेरेंट डिस्टेंस। वो मैंने करा दिया तुम्हें। उसके न्यूमेरिकल्स रह रहे होंगे फिर। यस मैम। न्यूमेरिकल भी हो गए। मैम कराए थे न्यूमेरिकल्स थोड़े। थोड़े से ही। ठीक है, मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत लो। तुम्हारे पास जो नोट्स है ना, मैंने 5 सितंबर को जो सेंड किए हैं, उसमें एक बार देखना, उसमें शायद है ऑलरेडी। देखो जरा 5 सितंबर वाले देखो, उसमें मैंने ये तुम्हें मैम भेजा है। मैं भी बस स्क्रीन शेयर मैम स्क्रीन नहीं शेयर थे। करती हूँ देखो। मैम नहीं थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। जम रोटी आई खाते पतो ना से वापस देखो ये वाले नोट्स भेजे तो है मैंने, ये वाले। बट शायद उसमें मेरी हैंड रिटन वाले नोट्स नहीं होंगे, है ना। तो बोलो। मैम आपने क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के लिए, वो भी नहीं थे। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। मिल गए तो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, वैसे मिल जाएंगे। अगर वो नोट्स मिसप्लेस हो गए होंगे तो मैं बुक में से तुम्हें स्नैप खींच के भेज दूंगी, ठीक है। नोट यस मैम।
चलो क्वेश्चंस निकालो जो क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए इन टॉपिक्स के। ये लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गए थे, अपरेंट शिफ्ट और ये रियल डेप्थ, इसके दोनों केस कराए थे मैंने, है ना। अब यस इसमें मैम। हाँ, मैंने वो वाला भी केस करा दिया था ना कि जिस केस में बर्ड उसको देखता है। यस मैम। ठीक है, तो दोनों केस हो गए थे। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एक शिफ्ट वाला भी बताया था कि अगर फॉर्मूला देख लो, अगर फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाता है तो वेल डन, अदरवाइज हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, है ना। तो ये कराया था लास्ट क्लास यस में। मैम। वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को पेपर निकालने दो। लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब था तुम्हारा टॉपिक, रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। इसमें क्या है कि आपके पास एक स्लैब होगी, ये ग्लास स्लैब होगी, ठीक है। अब इस स्लैब का क्या फायदा है या क्या नुकसान जो भी है, मतलब क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा कि जिस भी मिरर के आगे या लेंस के आगे तुम ये स्लैब को रख दोगे, ये स्लैब क्या लेके आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में एक शिफ्ट लेके आ जाएगा, है ना। कि मान लो तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इसकी थिकनेस टी है और इसका कोई भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी बार रिफ्लेक्शन होगी, एक बार तो इस बाउंड्री से, एक बार तो इस बाउंड्री से, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक बार तो ऐसे रिफ्लेक्शन हुई, फिर उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्शन हो गई और फिर उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्शन हो गई। तो देखो फाइनल रिफ्लेक्शन जो है, मैं उसकी वजह से तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो जो ये ओ से जो तुम्हारा आई गया है, इसी को ही क्या बोला गया है, स्लैब की वजह से शिफ्ट आ गया किसमें, ऑब्जेक्ट में, है ना, शिफ्ट आ गया ऑब्जेक्ट में। तो ये शिफ्ट देखो दोनों सरफेसेस को ऑलरेडी इंक्लूड करके बताया है कि ये शिफ्ट कितना आता है, शिफ्ट जो आएगा वो आएगा आपका थिकनेस 1 - 1/μ। म्यू क्या है बच्चों, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था कि ये शिफ्ट है। अगर एपरेंट पोजीशन बताएं, अब देखो कहाँ से बतानी है एपरेंट पोजीशन। मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से u डिस्टेंस पे है, ठीक है। कहाँ से, पहली सरफेस से, तो रुको u मत बोलो x। तो एपरेंट पोजीशन क्या हो गई बच्चों, देखो ये तो तुमने शिफ्ट निकाला, है ना, o से i तक कितना इमेज खिसक गई, पर एपरेंट पोजीशन क्या होगी, यानी यहाँ से इस मिरर, इस वाली सरफेस से ये आई कितनी दूरी पे है, कैसे निकालेंगे, x माइनस शिफ्ट, राइट। बोलो, एक शिफ्ट यही तो था जब हमने स्लैब ली थी, मैंने बोला था कि तुम्हारा एक मिरर यहाँ पे, बच्चों तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ ऑब्जर्वर है ना। तो इस ऑब्जर्वर को ये इमेज कहाँ दिखती थी, यहाँ पे दिखती थी एपरेंट पोजीशन। तो इसको क्या बोलते थे, एपरेंट पोजीशन, और ये क्या थी, रियल पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस ये है, इसको क्या बोला गया है, अगर डेल से डिनोट करूं तो दिस इज शिफ्ट। तो ये शिफ्ट तुमने डेल निकाला है यहाँ से, बट एपरेंट पोजीशन क्या है, इस सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस, बोलो, है ना। तो ये एपरेंट पोजीशन कैसे निकालोगे, रियल पोजीशन, तो रियल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की कितनी थी, x, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, शिफ्ट। तो शिफ्ट कितना है, t1 - μ, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एपरेंट पोजीशन। बोलो इतना ठीक है। यस मैम। ओके, तो अभी ये एपरेंट पोजीशन बच्चों कौन सी सरफेस से है, पहली सरफेस से। मैं पूछूं कि फाइंड द एपरेंट पोजीशन फ्रॉम सरफेस 2,
तो क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? ये जो थिकनेस है ये ऐड नहीं हो जाएगी फ्रॉम सेकंड सरफेस? तो यानी जो ये आई की डिस्टेंस है अब तुमसे कहां से पूछ ली? यहां से। तो आई ये तो निकाल चुकी हो एपरेंट पोजीशन पहली पहली सरफेस से, दूसरी के लिए क्या कर दोगे? इसमें ऐड कर दोगे, है ना, टी को। तो ये तुम्हारी ये आ जाएगी इक्वेशन 1 में, प्लस टी कर दो, यानी एक्स माइनस टी 1 - 1 अपॉन यू प्लस टी। बोलो ठीक है, कितना क्लियर है? बोलो बोलो। मैम एक बार समझा दीजिए दूसरा वाला। देखो जो तुम्हारी ये आई है एपरेंट पोजीशन, जो आई लिखा हुआ है ये किस सरफेस से आई है? ये देखो पहले सरफेस से। मैं बोलती हूँ कि मुझे एपरेंट जो है सेकंड सरफेस से बताओ, तो सेकंड सरफेस से आई की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो ये हो गया तुम्हारा डेल। टी प्लस शिफ्ट। हाँ तो देखो ओ से आई जो है इसको बोला गया है शिफ्ट, जिसको मैं डेल से दिखा रही हूँ। फर्स्ट सरफेस से आई की पोजीशन तुमने ये निकाल ली, इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे टी को, हो गया। यस ठीक है, मैम। हाँ तो ये हो गया। हम्म अब देखो मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करने के लिए कराया है क्या? एक सेकंड बता, जिसमें 3 सरफेसेस वाले 2 सरफेसेस वाले क्वेश्चन थे। यस मैम, एक होमवर्क भी दिया था। देखो अब तुम ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1। ये तुम्हारा म्यू है 4/3, ये म्यू है 3/2, ये म्यू है 2। ठीक है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये 9, ये दिया था ना, और मैम ये यही था दिया 8 था। सेंटीमीटर। हाँ ये दिया था। बताओ क्या करा? मैम क्या 14 यहाँ पे तो सेंटीमीटर है फाइनल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो तुमने ये इस वाले फॉर्मूले से किया होगा, डी डैश बाई डी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर ऑब्जर्व अपॉन अपॉन म्यू। म्यू। तो मैंने क्या बोला है, जैसे ही यहाँ से रेज निकालो इस वाले को ऑब्जर्वर बना दो, फिर यस जब मैम। यहाँ से रेज निकालो तो ये तुम्हारा पहला ऑब्जर्वर, दिस इज योर हेड ऑब्जर्वर, है ना, ये बताया था। तो इस वाले से तो तुमने कर लिया होगा। तुम इस वाले क्वेश्चन को पता है कैसे भी कर सकते हो, ये जो तुमने शिफ्ट निकाला है ना बच्चों, ये जो शिफ्ट निकाला है इससे भी कर सकते हो। शिफ्ट वाले से करके दिखाएं, शिफ्ट वाले से कैसे कर सकते हैं? यस मैम। डी डैश वाले से तो कर लिया, तो अब देखो शिफ्ट वाले से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनसे इस वाले मेथड से भी नहीं हुआ, जिनसे इस मेथड से नहीं हो रहा, तो वो शिफ्ट वाला मेथड देख लो। तो बच्चों यहाँ पे कितनी स्लैब है? 3। तो एक स्लैब की वजह से थिकनेस मानती हूँ मैं शिफ्ट 1, दूसरी की वजह से शिफ्ट 2, तीसरी स्लैब की वजह से शिफ्ट 3। तो पहली स्लैब की थिकनेस 8 सेंटीमीटर, फॉर्मूला ये है टी 1 - 1/u। इस स्लैब की वजह से कितना शिफ्ट आएगा? 1 - 1 इसका म्यू कितना है? देखो 4/3, 4/3 प्लस दूसरी देखो कितना है 9, इसकी वजह से कितना शिफ्ट आएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 3/2। कौन सा इजी है? तेरा। ठीक है, तो ये शिफ्ट आएगा, शिफ्ट देखो कितना आया मुझे बताना जरा। शिफ्ट बताओ।
मैम 7। चलो, इसने बोला शिफ्ट 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट देखो यहाँ से कितनी दूरी पे है इस कॉइन की, 9 + 4 + 8, तो ये कितना है, 9 10 11 9 21। शिफ्ट कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर से जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तुम्हें दूर दिखता है कि पास? मैम पास। पास दिखेगा। तो शिफ्ट ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट ऊपर दिखेगा, तो 21 में से 7 घटा दो, तो कितना आ गया तुम्हारा एपरेंट पोजीशन? 14, है ना? 14। यस मैम। यहाँ से ऑब्जर्वर को कितनी दूरी पे दिखेगा? यहाँ कहीं दिखेगा पॉइंट, इसको बोल दो ये है तुम्हारी एपरेंट पोजीशन। तो इसका ध्यान रखना कि प्लस करना है कि माइनस, तो इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि ऊपर से देखेंगे तो नजदीक दिखेगा, दैट मीन्स माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। शिफ्ट निकलेगा, पोजीशन निकालने के लिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, बट डी डैश वाले में सीधा क्या निकल के आएगा, एपरेंट पोजीशन। ठीक है, हाँ ना बोलो। यस मैम। बाकी के फिंगर क्या भेज रहा है ये? नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा क्या? इस क्वेश्चन में बस क्या पूछा है, एक्स और वाई का पोटेंशियल निकालना है? ठीक है, मैं इसको एक बार देखती हूँ करके। तुम तुम्हें एक सवाल समझाती हूँ, दूसरे सवाल देती हूँ, तुम पहले वो करो फिर मैं इसे देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर निकालो। मान लो ये तुम्हारा एक टब है, ठीक है, इस टब में बच्चों यहाँ तक पानी भरा हुआ है डी डिस्टेंस तक, ठीक है, ये इसकी पूरी एक समतल सरफेस है, ठीक है? इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, तो और यहाँ तक पानी है ना, और बच्चों यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। करा दिया क्या क्लास में? नो मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारा मिरर है भाई, और मिरर की हाइट तुम्हारे इस यहाँ तक कितनी है, h। Consider the situation in the figure. A plane mirror is fixed at a height h above the bottom of the beaker containing water. इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताती हूँ तुम्हें है म्यू। Find the position of image of the bottom. तुम इसे करो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन को करके देखती हूँ। Find the position of image of bottom found by, चलो कर।
क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? 2 वोल्ट है क्या? यस मैम। 2 वोल्ट आंसर है क्या? यस मैम, वही बोल रहे हैं। तो इसमें क्या, ये तो बहुत आसान सवाल है, बेसिक है एकदम। इसमें क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत आ गई इसमें? सीरीज, ये ऊपर वाली ब्रांच, दोनों ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है 1 1, ये एक दूसरे के सीरीज में, नीचे वाले 2 सीरीज में, और आपस में पैरेलल में कर दो, करंट डिवीजन रूल लगा दो। फिर 1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो और 1.5 के अक्रॉस, और दोनों को माइनस कर दो, वीपी माइनस वीएक्स आ जाएगा, और नीचे वाला वो सेम पोटेंशियल पे है। तो ये हुआ, पहले ये बताओ फिर वो कराएंगे, वो तो बहुत बेसिक है। ये हुआ सेकंड। भावना, प्रतिष्ठा, सुरेंद्र, शिवम, क्या बोला है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द बॉटम फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होगी, ये पूरी सतह, ये पूरा सरफेस जो है, ये इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया है भाई। तो इस ऑब्जेक्ट की पहले क्या निकाल लो? एपरेंट पोजीशन। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? डी डैश बाय डी इक्वल्स टू मी न्यू ऑब्जर्व ऑब्जर्वेड बाय। तो डी डैश निकालना है पहले ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस देखो कितनी है, हमेशा कहां से लेते हैं डिस्टेंस? सरफेस से। तो ये रही वाटर बाउंड्री है ना, तो ये है डी, तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्जर्वर का म्यू कितना है? ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे? मिरर। कितना है? 1। इसका पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो डी डैश कितना आ गया? डी बाय म्यू। ठीक है। तो अभी देखो ये डी डैश आया है ना, तो यानी यहाँ पे मान लो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये है एपरेंट पोजीशन। ये कहाँ से है? कहाँ से? पर प्लेन मिरर से डिस्टेंस। अब पूछा क्या है? जो तुम्हारा मिरर की वजह से इमेज कहाँ बनेगी? अब देखो, मिरर से तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है, ये ओ डैश हो गया, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालो। ये रहा मिरर, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओ डैश, तो ये कितनी दूरी पे है? ये पूरा डी, ये डी बाय म्यू, ये पूरा एच। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एच माइनस डी, और ये ऐड कर दो, तो कितना हो गया? ओ डैश फ्रॉम मिरर। तो ओ डैश फ्रॉम मिरर हो गया भाई एच माइनस डी, बाउंड्री से बाउंड्री, मिरर से बाउंड्री एच माइनस डी, बाउंड्री से सर्फ, बाउंड्री से ऑब्जेक्ट ओ डैश डी प्लस डी बाय म्यू। तो ये इतनी ही दूरी पे प्लेन मिरर क्या बना देगा? इतनी ही पीछे की दूरी पे इमेज फॉर्म कर देगा इस ऑब्जेक्ट की, पीछे की तरफ, है ना? क्योंकि प्लेन मिरर की क्या खासियत है? जितना ऑब्जेक्ट से दूरी, उतने ही दूरी पर इमेज। तो ये सवाल था, क्यों नहीं हो पाया? यही आंसर है इसका, छोटा था। इसमें क्या दिक्कत आ गई? सब क्लियर है? समझ तो आ ही गया होगा, कुछ था ही नहीं। डी डैश निकाला, मिरर से डिस्टेंस। बोलो। यस मैम। एक और करो फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और देख लो। तुम्हारे पास इसका मुझे फाइनल आंसर दे दो, तो मैं आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराऊं। इसका 4/3, इसका 3/2, जो तुम्हारा मन करे वो मेथड लगाओ। और मुझे बताओ
एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ कॉइन, बस जल्दी से बता दो तो मुझे ये पता चल जाए आ गया तुम्हें। एपरेंट शिफ्ट, ठीक है, एपरेंट शिफ्ट पूछ रही हूँ। इन पोजीशन ऑफ कॉइन, पूरा लिख देते हैं, एपरेंट शिफ्ट। और क्या है, फाइंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड बॉटल स्लैब। ग्लास तो ये होगा और ये बॉटल, ये पहला पार्ट और ये बी दू सेकंड पार्ट। जल्दी कर दो 1 मिनट में। उसके बाद अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन कराने हैं, अच्छे अच्छे। कितना शिफ्ट है, पहला तो हो ही गया होगा। और ना बताओ पहले का आंसर। नाइन सेंटीमीटर। शिवम कह रहा है एपरेंट शिफ्ट। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हर्ष का 70.5। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एपरेंट शिफ्ट आया है, एपरेंट शिफ्ट आया है 3.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। और एक बार बताओ रियल डेप्थ कितनी होगी कॉइन की। फाइंड द रियल डेप्थ ऑफ कॉइन। मैम 12/5, 12.5, एपरेंट, रियल एपरेंट कितनी होगी। 1.39। है एपरेंट 1.3। एपरेंट पोजीशन 9 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा शिफ्ट आ गया, वेरी गुड। शिफ्ट तुम्हारा आ गया यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। वेल डन। मैम इसी को एपरेंट भी बोलेंगे। हाँ, क्या करेंगे। मैम यही फाइनल आंसर। हाँ, एपरेंट शिफ्ट ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अगर मैं ओके। इसी में पूछूं कि एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन बता दो। तो एपरेंट पोजीशन तुम्हें सब पता ही है कि ऊपर यहाँ पे कहीं होगी। तो 8 9 10 11 12, 12.5 का तो ये टोटल है। इसमें से क्या कर दोगे, माइनस, है ना। 12.5 में से ऊपर। -3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। रियल तो है ही तुम्हारी 12.5 ही। ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। फाइंड द इफेक्टिव इंडेक्स, फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैम 1.39 है। 1.39 है ना। यस मैम। कौन से फॉर्मूले से निकाला।
and real depth by appendix. आवाज नहीं आ रही। तो यू इफेक्टिव क्या है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये भी निकाल सकते हो। रियल कितना है 12.5, एपरेंट, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 1.39। ठीक है भाई, अब तुम्हारा जो तुमने क्वेश्चन भेजा था वो देख लेते हैं, क्या था तुम्हारा सवाल। पहले मुझे तुम बताओ, तुम लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे तो ऐसा इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं दिखा कि जो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तुम्हें। ये पॉइंट तुम 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसको मान लो ये 0 वोल्ट पे है। अब क्या दिक्कत आ गई बताओ जरा। ये 1 है, ये 1.5 है, ये भी 1 है। अब तुमने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से लेके कंफ्यूजन स्टार्ट कर दी है ना। अगर तुम इसका सर्किट ऐसे रिड्यूस कर दो, क्या दिक्कत है फिर। हम्म? अब इसमें आर इक्विवेलेंट निकाल लो। ये मैंने निकाला है इसका आर इक्विवेलेंट, रुको। इसका आर इक्विवेलेंट 2.5। अब देखो यहाँ से तुम्हारा करंट आएगा, इसमें मान लो I1 चला गया इस ब्रांच में, इस ब्रांच में I2 चला गया, तो ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कुछ 2 मेरा आ रहा था यहाँ से 5/4.5 आ रहा था, 5/4.5, तो मैंने इसको 10/9 कर दिया लास्ट में, ठीक है, ये आ गया आर इक्विवेलेंट। फिर आर इक्विवेलेंट आने के बाद करंट निकाल लिया I1, I1 में करंट डिवाइड रेशियो I1 कितना हो जाएगा देखो। I1 में ये रेजिस्टेंस टोटल 2 है और ये कितना है 2.5, तो जब मैं I1 निकालूंगी तो कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, ये वाला, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर और V इक्वल्स टू आई आर। तो V तो कांस्टेंट है पैरेलल में, तो I क्या हो जाएगा 1/R। तो इसलिए I जब तुम 1 का निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस किसका लेंगे, ये वाला, तो 2.5/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना है 10/9। तो 2.5, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो टोटल आता है, तो ये 2.5 और ये 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 4.5। करंट डिवाइड रेशियो लगा दिया, ये 4.5, तो ये कितना हो गया करो, 5×5 = 25, 5, अच्छा अच्छा, अभी आई तो निकाल लिया तुमने, पहले बी तो टोटल आई तो हमने निकाला ही नहीं, वो तो आर इक्विवेलेंट है। टोटल आई निकालो पहले, एक सेकेंड, पहले टोटल आई, आर इक्विवेलेंट आ गया, सर्किट करंट निकालो पूरा सर्किट का। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V कितना है 20 वोल्ट, R कितना है 10 × 9, तो I कितना आ गया 18 एम्पियर। तो I जो है यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मैंने माना ये I आके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 I2, तो I1 के लिए फिर करंट रेशियो लगाओगे, तो I1 के लिए जब जिस ब्रांच में निकाल रहे होते हैं तो उसके अपोजिट ब्रांच में पूरा करंट लिखते हैं, तो कितना है रेजिस्टेंस लिखते हैं 2.5, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4.5 इनटू टोटल करंट कितना है 18, तो देखो कितना आ गया 5×5 = 25,
और ये 5 9 जा, तो ये 9 2 जा, तो 10 एम्पियर। तो यानी इस ब्रांच में 10 एम्पियर गया और इस ब्रांच में कितना जा रहा है, 18 में से 10 गया तो 8 एम्पियर। तो देखो ये तो सेम पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट का मैं पी मान लूं तो वीपी माइनस वीएक्स कितना हो जाएगा पोटेंशियल, देखो तो ये तुम्हारा कितना हो गया, आई आर, आई कितना है 10 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 10 वोल्ट तो ये हो गया। अब वीपी माइनस वी वाई देख लो, कितना है उसका करंट 8 और पोटेंशियल कितना है 1.5, तो ये तुम्हारा 12 हो गया, 12 वोल्ट। अब इसको माइनस कर दो एक दूसरे से, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 वोल्ट। क्या दिक्कत आई थी इसमें? हम्म? तो तुम्हारे हम्म, कहाँ गुम हो गए सारे? कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? और तो कुछ है ही नहीं इसमें, मुझे तो यही दिख रहा है। शिवम बोलो, शिवम तो गुल हो जाता है। हाँ करनी है। प्रतिष्ठा, I1 I2 क्यों आ रहा था तुम्हारा इतना गंदा? 10 और 8 ही तो आएगा। प्रतिष्ठा, भावना, तुम सबको ही दिक्कत आ रही थी इस सवाल में? नो मैम। एक भावना ने पूछा था, कह रही है नो मैम, कह रही है नो मैम। और सबसे पहले इसने ने कमेंट किया है कि मैम वो वाला क्वेश्चन करा दो। मैम मैंने नहीं किया है। ग्रुप पे तो तुमने भेजा है। मैम वो तो अच्छा, प्रतिष्ठा मैडम ने भेजा है। कहाँ ये प्रतिष्ठा भाग गई? मैम आगे मैं तो पूछ रही थी हाँ हाँ बोलो। कि कल वाले क्वेश्चन का आंसर निकला या नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें ये वैशाली है कि चली गई है? एक मिनट रुकना जरा, क्लास बढ़ा रही है अभी आगे। त्रिशा सुजल चली गई, वो है ना, नहीं रुकी क्लास में। ठीक है, इस पेपर कैसा हुआ संडे वाला? मैम ठीक था। इसने टॉप किया तुम में से? गौरव ने? शिव, शिवम ने टॉप किया है भाई, देख लो शिवम। प्रतिष्ठा कहाँ गई? प्रतिष्ठा देख ले, शिवम आगे जा रहा है। सुरेंद्र का तो, सुरेंद्र तुम कब ये लिखोगे कि मैडम बहुत मस्त पेपर गया है, बताओ मुझे। शिवम 160 नहीं, 160 इज नॉट गुड, ठीक है। 160 ठीक है बट नॉट, बहुत बहुत अच्छा नहीं है कह सकती हूँ। भावना के, भावना तुम्हारे कितने रहे? मैम बहुत कम थे। क्यों, वह पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? गौरव तुम्हारे कितने थे भाई? गौरव और ये भी बता।
गौरव चला गया क्या? गौरव आर्या और हर्ष। गौरव बताओ दोनों जने कितने मार्क्स बने? अपनी भी बताएगी अपनी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम लोग तो वरना ना कुछ बताओगे ना मुझे आगे बढ़ने दोगे, डिस्टर्ब भी करते रहोगे। करंट स्लाइड। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस है ना इन्हें ध्यान से समझना। एक ही क्वेश्चन हो, एक या दो सवाल करा पाऊंगी, पर बहुत ध्यान से दिमाग लगा के समझना, ठीक है? ऐसे सवाल। ये क्या है? यहाँ पे स्लैब और मिरर दोनों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है? स्लैब एंड मिरर कंबाइंड। अभी तक स्लैब था। ये कलर दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। स्लैब एंड मिरर को कंबाइन कर दिया है, ध्यान से देखना। हाँ, तुम्हारे पास एक ये स्लैब है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, दूसरा तुम ही करोगे। इस स्लैब को यहाँ से हमने पॉलिश करा दिया, ठीक है? अब कोई भी पॉलिश्ड सरफेस होती है उससे क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। यानी इस स्लैब की जो ये वाली जो सरफेस है ये किसकी तरह काम करेगी? एक मिरर की तरह, ठीक है? तो समझ लो स्लैब का जो लास्ट जो है वो एक वो है, मिरर है। इस स्लैब की जो पूरी थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर की है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। यहाँ पर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट रखा दिया है जो कि यहाँ से 28 सेंटीमीटर पे है। 28 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है फाइंड द फाइनल इमेज। तो यहाँ इन क्वेश्चन में देखो क्या होगा। पहले तो शिफ्ट, बच्चों ये जो लाइट रेज हैं देखो यहाँ से जाएंगी। ध्यान से समझना है एक क्वेश्चन को। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है? इसमें बोला है फाइंड द फाइनल इमेज पोजीशन। अब देखो, लाइट रेज गई, बैंड हुई, रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है? ये बच्चों इनकी वजह से यहाँ पर कोई एक नया ये बनेगा ऑब्जेक्ट। बोलो, ये इसको नाम क्या दे दूं? ओ डैश। शिफ्ट निकाल सकते हैं ओ और ओ डैश के बीच में। कैसे निकालते हैं? थिकनेस 1 - 1/μ। बच्चों थिकनेस कितनी दी हुई है आपको? 6 सेंटीमीटर। 1 - 1.5, तो ये कितना आ गया यहाँ से बच्चों आपके पास? 2 सेंटीमीटर। सुनो, ये बच्चों क्या है? ये शिफ्ट आया है। कहाँ से आया है ये शिफ्ट? इस ओ से, है ना? ओ से ये जो है तुम्हारा डेल, ये 2 सेंटीमीटर का है। अब बच्चों एपरेंट पोजीशन बता दो, क्योंकि ये मिरर है। मिरर जो इमेज बनाएगा वो कब बनाएगा? किसके लिए बनाएगा मिरर? ओ के लिए या ओ डैश के लिए? मैम ओ डेस्क के लिए। हाँ, क्योंकि ओ तो अब गया पानी में। ओ ने तो अपना काम कर दिया। ओ से जो अब मिरर को लग रहा है कि जो रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है? ओ डैश से, है ना? ओ डैश से आ रही है। तो अब आपको ओ डैश की पहले तो पोजीशन बताओ कि इस सरफेस से, जैसे ये 28 सेंटीमीटर था यहाँ से, तो अब ये इस सेंटीमीटर से ओ डैश कितनी दूरी पे है? यानी अभी हमें निकालना है वही एपरेंट पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन के लिए क्या करेंगे भाई? ये पूरा 28 है बच्चों, और ये कितना है? शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर का। 28 है ना ये? तो ये देखो आगे शिफ्ट हुआ, तो कितना हो गया बताओ? एपरेंट पोजीशन बताओ सरफेस से।
मैम 26 सेंटीमीटर। 26 है ना, 26 सेंटीमीटर। अब ये 26 सेंटीमीटर जो तुमने मुझे बताई है, ये कौन सी सरफेस से है? पहली मिरर वाली से या पहली वाली से? मैम मेरे मिरर से क्यों है? फर्स्ट से। फर्स्ट से है ना, पहली Yes. वाली से है, क्योंकि तुमने ये 28 ऑब्जेक्ट की जो ये 28 ली है, ये कहाँ से ली है? यहाँ से ही तो ली है। तो ऑब्जेक्ट की तुमने 28 सेंटीमीटर ली और फिर तुम यहाँ बढ़े और तुमने 2 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 26 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुम्हारी लाइट रेज चल रही है, उसी डायरेक्शन में तुम्हें क्या लेना है? शिफ्ट लेना है। जैसे अभी तुम्हारी जो रेज है वो इधर की तरफ है, तो तुमने अभी जो शिफ्ट लिया है वो भी कहाँ लिया है बच्चों? इधर की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये लाइट रेज, अभी ये क्लियर है जो भी स्क्रीन पे है, एपी निकाला? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या है? मिरर, सपोज करो। अच्छा, अब मुझे ये डिस्टेंस बताओ कि जो ओ डैश है फ्रॉम मिरर कितना है? ओ डैश फ्रॉम मिरर, मिरर यानी दिस सरफेस, सेकंड सरफेस कितना है? 26 में क्या जमा कर दूं? 6। हाँ, तो यानी ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 32 सेंटीमीटर। तो ये मिरर से आ गई। अब तुम्हें देखो, तो जो तुम्हारा मिरर है ये भी क्या बनाएगा? मिरर क्या बनाएगा? ये अभी यहाँ देखो, दिस इज योर मिरर। ठीक है, मिरर से ओ डैश कितनी दूरी पे आया? 32 सेंटीमीटर। अब जो तुम्हारा मिरर है ये क्या काम करेगा? इमेज बनाएगा। कितनी दूरी पे बनाएगा? उतनी ही दूरी पे। मान लो इसकी वजह से जो पहली इमेज बनी, सुनो ध्यान से, पहली इमेज जो बनी ऑब्जेक्ट, ये जो मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। तो कितनी दूरी पे बनी? 32 सेंटीमीटर पे। इतना क्लियर है? पहली इमेज। यस मैम। दिस इज योर फर्स्ट इमेज। ठीक है, अब एक बात देखो, तुमने किसी ने बोला था कि मिरर की वजह से मैम रिफ्लेक्शन होगा। बच्चों, जब लाइट जैसे ही मिरर पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कराएगी। मान लो ये तुम्हारा वो वाला सरफेस है जहां से लाइट को रिफ्लेक्ट होना है। अब सुनो, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वापस से इसको वो नहीं करेगी, पूरी जो तुम्हारी ये स्लैब है इसको फिर से कट नहीं करेगी। देखो, बोलो। Yes ma'am. भाई ये रिफ्लेक्ट हुई, मतलब जैसे ही रेज ओ डैश से, सुनो, जैसे ही रेज ओ डैश से मिरर पर पड़ी, इसकी वजह से इसने एक तो तुम्हें ये बना के दे दी इमेज, जो कि बननी ही थी। ये तो एक इमेज है। दूसरी इसके रिफ्लेक्शन की वजह से भी तो बनेगी। मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से मतलब अब जो ये लाइट रेज है ये दोबारा क्या करेंगी? इस स्लैब को दोबारा कट करेंगी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट कहा गया। सेकंड शिफ्ट भी होगा, बोलो सेकंड शिफ्ट होगा कि नहीं? बट अब सेकंड शिफ्ट की एक बार डायरेक्शन देखो, ये स्लैब को कैसे कट कर रहा है? ऐसे, इस डायरेक्शन में। और तुम्हारी स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करके दे रही है? 2 सेंटीमीटर। तो स्लैब तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट करके देगी। पर अब जो शिफ्ट है बच्चों वो किस डायरेक्शन में है? देखो, इस डायरेक्शन में। तो तुम्हारी जो I1 है ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। कितना? 2। क्यों? अब देखो, मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्यों किया? क्योंकि मैंने क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी रेज जाएंगी स्लैब को पेनिट्रेट करते हुए, उसी डायरेक्शन में तुम्हें शिफ्ट लेना है, याद रखना। तो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट I1 को कहां ले आया? I2 पे। कितनी दूरी? 32 सेंटीमीटर। ये दूरी मिरर से कितनी हो गई? मिरर से मतलब यहां से, ये तुम्हारा I2 कहीं बना होगा, ये तुम्हारा I1 कहीं बना होगा। तो देखो, तुम्हारा I1 कितनी दूरी पे था? यहाँ से 32 दूरी पे। 32. और तुम्हें पता है ये शिफ्ट जो आया है I1 से I2, ये 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये कितना हो गया? 30 30 सेंटीमीटर। Centimeter.
आ गया, बस यही करना था। तो फाइनल इमेज I2 कहाँ मिल गई, I2 का अब आंसर क्या आया, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। देखो ये गिवन होगा फ्रॉम मिरर, तो फ्रॉम मिरर कितनी है, मिरर से कितनी दूरी पे है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए पहली वाली से बता दो, तो पहली वाली से भी बता दोगे, शायद ये पहली वाली से ही आया है, हमने ऐड कर दिया ना इसमें 26 + 6 O डैश, तो सब इसमें एडिड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी है ना। अब तुम दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन तुम करो, मैंने तुम्हें इसका समझा दिया है वर्णन। अब जो तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन की थ्योरी अब होती है स्टार्ट। मैं दोबारा लिखती हूँ वो क्वेश्चन यहाँ पे। टाइम, ये भाई मैंने पहली क्लास जो तुमसे पहली वाली क्लास थी उसमें मुझे ये क्वेश्चन समझाने में 15 मिनट लग गए, या तो तुम जल्दी समझ जाते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, हैं, या फिर समझते ही बताओ दोनों में मैम से कौन कौन। सी नीट की थी क्लास? हाँ, मैम नीट वालों की। नहीं नीट नहीं देती मैं, जेई लेती हूँ, जेई का, जेई के बच्चों को, ठीक है? तो शायद हो सकता है कि उनको समझाते समझाते मेरे को ही अच्छे से समझाना आ गया हो, उनको इतना समझा दिया कि तुम्हें वन टाइम में ही समझा दिया, है ना। होता है ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तुम्हें जो होमवर्क में दिया था क्या है, क्वेश्चन में बताती हूँ। ये 20 सेंटीमीटर की थिकनेस है, इसका आंसर भाई कर देना है ना, अच्छा मजा आएगा तुम्हें करने में। ये 1.5 का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो मिरर को ना मैंने यहाँ लगा दिया, अब पहले तो अटैच था, अब मिरर अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट आने के बाद। तो ये मिरर है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे मिरर से दूरी दी हुई है भाई 40 सेंटीमीटर। तो अच्छी बात है, मिरर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करना है, तुम्हें बतानी है फाइंड द फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर भाई। चलो करते जाओ। शिफ्ट बता दो भाई, पहले तो 20 मुझे इस बाई ऑब्जेक्ट में देखो, ये तुम्हारी ले गई यहाँ से, पहला तो शिफ्ट तुम्हें पता है इस डायरेक्शन में आएगा, तो मैं यहाँ पे O डैश बना देती हूँ, ठीक
तो इस रे को पीछे ये मैंने बढ़ा दिया, तो पहला तो ओ डैश यहाँ पे आया, तो मुझे शिफ्ट बता दो कितना है। 20/3 6. थिकनेस तुम्हारी 1 6. माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा 20/3 वेल डन। ठीक है, शिफ्ट डन। तो अब मिरर से ओ डैश की डिस्टेंस है ना, ओ डैश फ्रॉम मिरर, यानी जिसे बोलते हैं एपरेंट पोजीशन, है ना। हमेशा देखो एपरेंट पोजीशन हम कहाँ से लेते हैं, कई बार यहाँ से लेते हैं कि मैंने बोला है बाउंड्री से, तो बाउंड्री से भी ले सकते हो, पर यहाँ पे हर चीज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो तुम्हें मिरर के केस में चलना है, ऐड ही करती जानी है चीजें। तो कितना ऐड कर दिया तुमने, देखो ओ डैश से तुम्हें पता है ओ डैश कितना शिफ्ट हो गया, 20 बटे कहाँ गया, 20/3, और ये 40 है, तो 40 में से माइनस करूं प्लस करूं 100/3 भाई, बताओ बाकी के बच्चे, भावना क्या करूं। मैम 100/3 आ रहा है। वेरी गुड, तो ये हो गया तुम्हारा 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हारी ओ डैश आ गई। अब तुम्हारा देखो ये मिरर, ये ओ डैश मिरर से कितनी दूरी पे है, 100/3 है ना, 100/3। तो ये तुम्हारा मिरर पहले तो इमेज 1 बनाएगा कितनी दूरी पे, 100/3 100/3 दूरी पे। अब जैसे ही इमेज बनेगी, जैसे ही इमेज बनेगी तुम्हारी यहाँ से रिफ्लेक्शन चालू, और ये तुम्हारे क्या करेगा, फिर से पाथ को ट्रेस करती हुई आगे। दैट मीन्स तुम्हारी इमेज शिफ्ट होगी, पर किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो कितने से Yes, शिफ्ट ma'am. हो रहा है, देखो 20/3 से शिफ्ट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में, यानी तुम्हारी I2 यहाँ आई, तो तो शिफ्ट तुम्हें पता है 20/3 है, तो मिरर से ये दूरी कितनी हो गई I2 की, तो +20 या -20, मैम माइनस -20. 2/3 -20/3, तो कितना आ गया फाइनल I2 फ्रॉम मिरर कितना आ गया 80/3 80/3। 80/3. डन। यस मैम। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, मैं नहीं कराऊंगी। यस मैम। फाइनल आंसर तुम लोगों की तरफ से आना चाहिए। यू हैव 10 मिनट्स। क्लास को क्लोज करते करते द आंसर हैज टू बी कम फ्रॉम योर साइड। देखो क्वेश्चन नंबर जो भी है पूरा आंसर लिखती हूँ। ए वेसल हैविंग, तुम्हें सारा सब नॉलेज है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। हैव परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन, bottom is filled with water, 4/3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टू ए डेप्थ। क्वेश्चन इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि बाद में भी तुम्हें थोड़ा ध्यान रह जाए। अच्छा सवाल है। ए पॉइंट सोर्स, अपनी कॉपी में लिख लो इसको। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड at h height above the surface of water and distance of final image from water surface। तो देखो मैं तुम्हें डायग्राम भी बना देती हूँ। मान लो ये तुम्हारा एक वो है वेसल, ये वेसल की जो ये प्लेन है ना, रिफ्लेक्टिंग का मतलब समझ जाओ मिरर है, ठीक है।
और इसमें जो पानी भरा हुआ है बच्चों, ये पूरे में पानी है। और ये क्या है, म्यू इसका, ये रहा 4/3। इसके पास जो थिकनेस है वो कितनी है, डी है। यहाँ पर कहीं पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर के इस बाउंड्री से कितनी दूरी पे है, एच दूरी। तो तुम्हें क्वेश्चन बताना है फाइनल इमेज। तो इसको, तुम्हें ये जो पानी का वेसल है ना, इसको क्या मान लो, वो मान लो स्लैब। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो स्लैब दिख रही है थिकनेस के साथ, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वाटर सरफेस के साथ, बता दो इमेज कहाँ बनेगी। और ये क्या है तुम्हारा, मिरर। कर दो क्वेश्चन को, है ना। अब मैं बस आंसर का इंतजार करूंगी, बताओ ये आंसर। सभी करके सब बता के जाएंगे, जो बताता जाएगा क्लास छोड़ते जाना, जिसका होता जाए जाते जाओ। बिना बताए कोई नहीं जाएगा। आंसर विद रेज मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, विद रे डायग्राम्स। नोट्स में ये वाले नोट्स भेज दूंगी आज वाले, और जो वो पुराने जो इसमें डायग्राम बने हुए हैं पीपीटी की स्लाइड्स में, वो उन्हीं डायग्राम को भेज दूंगी। काम चल जाएगा तुम्हारा। शिफ्ट निकाल दिया। मैम D/4 स्विफ्ट। ठीक है, D/4। एक सेकंड चेक करती हूँ यार, तो मुझे भी नहीं। एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट। अच्छा, मैंने तो जो सॉल्व किया है वो बिना उसके किया है, मेरा उसके।
मैम पूरा आंसर h माइनस डी बाई टू प्लस डी आ रहा है। एच म्यू की वैल्यू तो रखो भाई। मैम मैम सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। अच्छा सेंड किया है। सुरेंद्र सॉरी शिवम, थोड़ी सी मिस्टेक है। अम, थोड़ा सा एरर है, चेक करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने मिरर से निकाला है ना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इमेज कहाँ से निकालनी है, वाटर की सरफेस से। तो वाटर की सरफेस से जो तुमने पहला वाला निकाला है ना आंसर, मैम भेज दिया। तो वो है तुम्हारा आंसर। ठीक है शिवम, एक सेकंड रुको, अभी औरों का देखने दो। इसको पूरा डी की टर्म्स में एक बार सॉल्व करके दो ना। इसको डी को अलग करके निकालो। एच कहाँ गया तुम्हारे में, एच नहीं आ रहा। एच कहाँ गायब कर दिए। सेकंड शिफ्ट नहीं निकाला, मिरर से सेकंड शिफ्ट कहाँ निकाला, इमेज वन। कशिश नहीं कशिश, अगर ये तुम करोगी 3D-4/3 ना। चलो साथ में करते हैं, ठीक है रुको साथ में करते हैं सॉल्यूशन। सुरेंद्र तुम्हारे उसका शिवम थोड़ा सा तुम्हारे में भी एरर है। देखो तुम्हारा ये मिरर मैम है, आंसर क्या आ रहा है? तो ऊपर वाला ठीक है, इसका आंसर है H+3D/2। ठीक है, तुमने मिरर से निकाला है, जो तुमने H+3D/4 निकाला है ना वो मिरर से। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस तुम्हें कितनी गिवन है, डी, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है सपोज करो। ये ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस h है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ठीक है, कितना है 4/3 बस। तो तुम्हें पहले पता है एपरेंट, तुमने शिफ्ट निकाल लिया, एपरेंट शिफ्ट कितना आ गया मुझे बताओ जल्दी जल्दी। D1-1/μ। ठीक है, म्यू की टर्म्स में रखते हैं, लास्ट में कर लेंगे। तो एपरेंट शिफ्ट आ गया, एपरेंट पोजीशन निकाल लो, जिसे बोलेंगे हम ओ डैश, बोलते आए हैं। ओ डैश कितना है, एच h माइनस D1-1/μ। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा एपरेंट शिफ्ट पोजीशन। चलो म्यू की वैल्यू रख ही लेते हैं, वरना फिर ना लेंथ हो जाएगा। डी बाई फोर आ रहा। D/4 पक्का विश्वास कर लूं। यस मैम D/4। ठीक है, तो D/4, तो ये हो गया तुम्हारा H-D डी बाई। बाई फोर। ठीक है, तो एपरेंट पोजीशन H-D/4। अब उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस कितनी है मिरर से। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया भाई मिरर से मैम, बात तो यही है। अब मिरर पे पहुंच गए, तो मिरर से ओ डैश कितनी दूरी पे है, यहाँ से तो कितनी, यहाँ से कितनी दूरी पे आया H-D/4। प्लस डी मिरर से कितनी दूरी पे है ओ डैश फ्रॉम मिरर, तो H-D/4 प्लस डी प्लस, हाँ तो कितना बन गया H+D-D/4, तो ये हो गया H-3D/4। 4D नहीं, H+3D/4 है ना, यही बना ना। यस मैम। तो तुम्हारी मिरर से जो ये डिस्टेंस आ गई, ये आ गई H+3D/4, है ना। तो ये है, अब इसकी इमेज बन गई यहाँ पे इमेज वन। दोबारा से क्या होगा, शिफ्ट। अब ये शिफ्ट बच्चों कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जिसे बोलेंगे I2। शिफ्ट कितना है डी बाई D/4, फोर।
तो माइनस कर दो कितना, फ्रॉम आई टू फ्रॉम मिरर, आई टू फ्रॉम मिरर कितना है, कितना आया, h प्लस 3d बाय 4, ये है ना h प्लस H माइनस माइनस d बाय 4, ये कितना आ गया फिर तुम्हारा h प्लस 2d बाय 4, तो ये कितना आ गया h प्लस d बाय 2, है ना। तो ये देखो कहाँ से आया है, मिरर से, तुम्हें कहाँ से निकालना है, फ्रॉम वाटर सरफेस। तो देखो वाटर सरफेस के लिए ये तो मिरर से है, वाटर सरफेस के लिए और क्या ऐड करना पड़ेगा, ये वाला d, भाई ये यहाँ पे I1 है, ये तुम्हारा यहाँ पे I2 आया, बट कहाँ से, मिरर से। अगर मुझे वाटर सरफेस चाहिए तो देखो वाटर सरफेस कहाँ है, ये है ना वाटर सरफेस, तो मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, तो दिस इज योर वाटर सरफेस, ये वाटर की सरफेस और ये मिरर की सरफेस, ऐसे हो गया। तो प्लस d कर दूं इसमें, I2 फ्रॉम वाटर सरफेस, करना एक बार d इसमें ऐड, कितना आएगा, तो आई थिंक h प्लस 3d बाई 2, है ना। तो दिस इज योर आंसर। तो जिसने जहां जहां गड़बड़ करी है जो देख लो, ये मिरर से, ये वाटर सरफेस से, तो दोनों केसेस ऐसे सॉल्व होने हैं। मैम I2 वाला एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला बता दूं, मैम I2 फ्रॉम वाटर सरफेस से। देखो तुम्हारा जो ये I2 बना है ये मिरर से बना है ना, तो मिरर तो यहाँ पे है, देखो मिरर तो यहाँ पे है। अब मैं कह रही हूँ वाटर सरफेस से बनाओ, तो वाटर सरफेस तो ये सरफेस है जो कि तुम्हारी मिरर से कितनी दूरी पे है, मिरर वाली सरफेस से d दूरी पे है, तो d ऐड कर दोगे, आ गया। तुमने ये वाला जो मिरर से जो अब तक निकालते आए हो उसमें उल्टा ऐड कर दिया, कितना, h प्लस 3d बाय, इसमें d ऐड कर दिया, देखो h प्लस d बाई 2 में बस d ऐड किया है जो कि थिकनेस है, बस। जिसमें जो मिस्टेक करी है देख लेना। ये वाली पीपीटी जो आज की है ये इंपॉर्टेंट है, ये भेज दूंगी क्योंकि इसमें मिरर भी समझाया हुआ है। कहाँ गया, ये वाला रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब, ये इंपॉर्टेंट है, ये कराया हुआ है। डी डैश बाई डी वाला देखो, भावना तुम कह रही थी ना, तो डी डैश बाई डी वाला यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें, इन वाली स्लाइड से। मैं ये वाली स्लाइड भेज दूंगी, ठीक है। yes, अगर ना समझ में आए नोट्स के लिए तो एक बार मेरे से पूछ लेना, मैं आज तुम्हें ये नोट्स अभी भेज देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, हाँ सुनो सुनो सारे सुनो, तुम लोग मैंने तुम लोगों को जो ऑप्टिक्स की जो वो भेजी है डीपीपी, उन्हें सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। yes.